अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको जुनैद टीवी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये ख़बर बहुत बड़ी ख़बर है और बहुत ही खुशी की ख़बर है एक तरह से। 2-3 दिन पहले मैंने आपसे ये ख़बर शेयर भी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ और वही होने जा रहा है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, FATF के हवाले से बात कर रहा हूँ आपसे। FATF के ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट की हमने उस दिन वीडियो में बात की थी, लेकिन आज जो लेटेस्ट ख़बर है नाज़रीन वो ये आ रही हैं और जो सिफारती ज़राए हैं वहाँ से ख़बरें आ रही हैं और पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में अब बरकरार रखा जाएगा। तो ब्लैक लिस्ट में जाने से पाकिस्तान बच गया है और इसकी वजह भी ये है कि पाकिस्तान ने 27 में से 21 निकात पर अमल दरामद किया था और बाकी जो 6 निकात हैं इस पर तकरीबन 20% काम हो चुका है। तो ये सब पाकिस्तानियों के लिए और इस हुकूमत के लिए एक बहुत अच्छी ख़बर है कि इस नासाज़गार हालात और दुश्मन जो इंडिया चाह रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, वो कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुई हैं और पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट में इंशाल्लाह रहेगा। मगर ग्रे लिस्ट से भी निकलने के लिए फिर वाइट लिस्ट कोई लिस्ट होती नहीं है, लेकिन मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफाफ तजारती तौर पर बहाल रखने के लिए पाकिस्तान को अब जून 2021 में बताया जा रहा है कि एक और इजलास होगा और फिर देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने बाकी जो 6 निकात है इस पर अमल किया है या नहीं। तो एक बहुत बड़ी ख़बर है और इंडिया मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो चुका है। अब इंडिया की जो कोशिशें थीं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और पाकिस्तान को तजारती तौर पर नाकाम बनाया जाए और पाकिस्तान को इस खित्ते में और भी पीछे धकेल दिया जाए, वो कोशिशें नाकाम हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इस फ़ैसले को इंडिया ने एक सियासी फ़ैसला करार दिया है। ज़ाहिर है कि उनको एक तरह से नुकसान तो हुआ है और मांग भी पड़ी है। तो आप सबको बहुत मुबारक हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।